प्रकाश का चमत्कार, परावर्तन। कल्पना करो, आप एक अंधेरे कमरे में हो। अचानक खिड़की से एक प्रकाश की किरण आती है और आप देख सकते हो धूल के कण नाच रहे हैं। प्रकाश हमारी दुनिया को कैसे रोशन करता है? यह सवाल बहुत सालों से वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों को परेशान कर रहा है। प्रकाश का सबसे इंटरेस्टिंग गुण है कि वह ट्रैवल कर सकता है और रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह इसी पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है तो वह वापस उछलता है और हमें वह चीज दिखाई देती है। यह आसान सी लेकिन गहरी घटना, जिसे परावर्तन कहते हैं, ऑप्टिक्स का आधार है। एक दर्पण से प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, यह जानकर हम इस घटना की सुंदरता और जटिलता को समझ सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों में यात्रा करता है। जब ये तरंगें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं, जैसे दर्पण, तो ये एक खास तरीके से वापस उछलती हैं। हम दर्पण और दूसरी चिकनी सतहों में खुद को देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें उनसे टकराकर हमारी आंखों तक आती हैं। यह परावर्तन हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और ब्रह्मांड की विशालता को समझने में मदद करता है। परावर्तन के नियमों को समझना। प्रकाश का परावर्तन दो मुख्य नियमों से तय होता है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्रकाश कैसे बिहेव करता है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण सतह के लंबवत से बनाती है, जबकि परावर्तन कोण वह कोण होता है जो परावर्तित किरण सतह के लंबवत से बनाती है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर सतह का लंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये नियम हमें यह बताते हैं कि प्रकाश की किरण किसी सतह से कैसे परावर्तित होगी। इन नियमों को समझकर हम ऐसे दर्पण और लेंस बना सकते हैं जो प्रकाश को मोड़ सकें और चित्र बना सकें। कैमरों से लेकर दूरबीनों तक बहुत सारे तकनीकी अजूबों के लिए परावर्तन के नियम बहुत जरूरी हैं। गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण, जैसे उनके नाम से पता चलता है, ऐसे दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तक सतह गोलाकार होती है। ये प्रकाश को इकट्ठा या फैला सकते हैं, जो उन्हें अलग अलग कामों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। दो मुख्य प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पणों की परावर्तक सतह अंदर की ओर झुकी होती है, जैसे कटोरी। इन दर्पणों को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं। इसके विपरीत उत्तल दर्पणों की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, जैसे चम्मच का पीछे का भाग। इन दर्पणों को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। अवतल और उत्तल दर्पणों में अंतर उनके द्वारा बनाई गई छवियों से पता चलता है। यह समझने के लिए कि किस तरह का दर्पण कैसी छवि बनाएगा, हम किरण आरेखों का उपयोग करते हैं। ये आरेख बताते हैं कि प्रकाश दर्पण की सतह से कैसे परावर्तित होता है। इन दर्पणों का आकार और परावर्तक गुण उन्हें अलग अलग कामों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। सेक्शन 4, अवतल दर्पण, प्रतिबिंब और उपयोग। अवतल दर्पणों में प्रकाश को इकट्ठा करने की अद्भुत क्षमता होती है, जो उन्हें कई कामों के लिए उपयोगी बनाती है। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवियां बना सकते हैं। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से दूर होती है, तो यह एक वास्तविक, उलटी और छोटी छवि बनाता है। इस गुण का उपयोग कैमरों में होता है, जहां असली चीजों की छोटी, उलटी छवियां बनती हैं। दूसरी ओर, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो यह एक आभासी, सीधी
और बड़ी छवि बनाती है। बड़ी सीधी छवियां बनाने की यह क्षमता उन्हें उन कामों के लिए परफेक्ट बनाती है जहां चीजों को बड़ा करके देखना होता है, जैसे शेविंग दर्पण या दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने के लिए। इसके अलावा अवतल दर्पणों का उपयोग सौर कुकरों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने और दूरबीनों में दूर की वस्तुओं से प्रकाश इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है। सेक्शन 5, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब और उपयोग। अवतल दर्पणों के विपरीत, जो प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधी और छोटी छवियां बनाते हैं, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। उत्तल दर्पणों का यह अनोखा गुण उन्हें कई व्यावहारिक कामों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग अक्सर गाड़ियों में पीछे देखने वाले शीशे के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये ड्राइवर को पीछे का एक विस्तृत दृश्य दिखाते हैं। दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी, सीधी और ड्राइवर की आंखों की तुलना में छोटी होती है, जिससे ड्राइवर को पीछे का ज्यादा हिस्सा दिखाई देता है। इसी कारण से उत्तल दर्पणों का उपयोग अक्सर दुकानों और अन्य जगहों पर सुरक्षा दर्पणों के रूप में भी किया जाता है, ताकि दुकानदारों पर नजर रखी जा सके और चोरी को रोका जा सके। उत्तल दर्पणों का एक और महत्वपूर्ण उपयोग स्ट्रीट लाइट में है। उत्तल परावर्तक सतह प्रकाश को बाहर की ओर फैलाने में मदद करती है, जिससे प्रकाश का दायरा बढ़ जाता है। सेक्शन 6, गोलीय दर्पण, हमारे चारों ओर। गोलीय दर्पण हमारे रोज के जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो कई आम वस्तुओं और जगहों पर पाए जाते हैं। हम पहले ही गाड़ियों के शीशे और सुरक्षा दर्पणों में उनके उपयोग के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इनके अलावा भी इनके कई उपयोग हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट्स और स्पॉटलाइट्स में प्रकाश को केंद्रित करने और एक दिशा में प्रकाश की किरण भेजने के लिए किया जाता है। इन्हें दूरबीनों जैसे उपकरणों में भी उपयोग किया जाता है, ताकि दूर की वस्तुओं से प्रकाश इकट्ठा किया जा सके और उनकी एक बड़ी छवि बनाई जा सके। दूसरी ओर, उत्तल दर्पणों का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र जरूरी होता है, जैसे एटीएम और पार्किंग में सुरक्षा दर्पण। सड़क के मोड़ पर लगे उत्तल दर्पण ड्राइवरों को अंधे मोड़ के आसपास देखने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, निष्कर्ष, प्रकाश और प्रतिबिंब की दुनिया। अंत में परावर्तन एक ऐसी घटना है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने में मदद करती है। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दोनों अपने आकार और परावर्तक गुणों के कारण प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करते हैं और छवियां बनाते हैं। प्रकाश को इकट्ठा करने और छवियों को बड़ा करने से लेकर देखने के क्षेत्र को बढ़ाने तक गोलीय दर्पणों के अनगिनत उपयोग हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। इन दर्पणों के पीछे के सिद्धांतों को समझकर हम इनके उपयोगों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया की जटिलताओं के बारे में और जान सकते हैं। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रही है, परावर्तन को समझना हमें और भी नए आविष्कार करने में मदद करेगा।